नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिनकी बेटी की शादी 15 फरवरी को है और शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से उन्हें पैरोल मिला है और अपने घर पे आए हैं। इस उनके साथ जब नीतीश कुमार जी देखे जाते हैं तो इस बात को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने काफ़ी कुछ कहा है जो कि नहीं कहना चाहिए। इसको लेकर हम प्रतिक्रिया लेते हैं आनंद मोहन जी के पूर्व साथी, उनके पूर्व की बिहार पीपुल्स पार्टी के लंबे वक्त तक प्रवक्ता रहे और अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव हैं, मनोज लाल दास मनु जी। तो मनोज लाल दास मनु जी, तेजस न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस न्यूज को और तेजस न्यूज के तमाम दर्शकों को। आज का जो आपने अभी बात कही अमिताभ कुमार दास और आनंद मोहन जी के बारे में, और अमिताभ कुमार दास का ये कहना कि आनंद मोहन बहुत बड़ा अपराधी है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आनंद मोहन के ऊपर अपराधी के क्या परिभाषा होता है, ये लगता है कि हमको आईपीएस जो बने हैं अमिताभ कुमार दास जरूर वो कहीं चोरी के से पढ़ाई किए होंगे और उसी से वो आईपीएस बने हैं। जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि कौन सा केस है, कौन सा कोर्ट है, किस धारा में सजा हुई है और क्या वो मामला है, और न्यूज़ चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह से बोलना अमिताभ कुमार दास जैसे लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। और हम तो ये कहेंगे कि इसके जैसा कोई घटिया आदमी, घटिया मनुष्य इस धरती पर, बिहार की धरती पर कोई माँ ने नहीं पैदा किया होगा। ये झूठ बोलने में इतना माहिर है और चैनल पर भी बोल रहा है। और मुझको तो आश्चर्य लगता है कि जो चैनल उसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके रिपोर्टर को ये पता है कि आनंद मोहन जी की जो गिरफ्तारी हुई वो गिरफ्तारी घटना स्थल पर कभी नहीं हुई। घटना स्थल पर आनंद मोहन जी कहीं दूर दूर तक नहीं थे। सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है कि आनंद मोहन जी की घटना स्थल पर कोई उपस्थिति नहीं हुई थी। और देखिए अमिताभ कुमार दास ने क्या कहा। अमिताभ कुमार दास ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको, तो इस व्यक्ति कौन से कानून, एक आईपीएस को सारे लॉ और कानून की भी जानकारी रहती है, हाई कोर्ट उनको फांसी की सजा दी। अरे फांसी की सजा तो उनको कोर्ट से मिली और हाई कोर्ट ने उनको उसको समाप्त किया था, तो जानकारी तो उनको है नहीं। आज वह बैठ के घिग्गी रो रहे थे कि आप पूछिए जाकर उमा कृष्णन उनकी पत्नी के बारे में। जिस समय घटना हुआ आनंद मोहन के एक एक समर्थक, उनके पार्टी के एक एक नेता उस समय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस घटना की सीबीआई जांच की अनुशंसा करे बिहार सरकार। उस समय तो ये अमिताभ कुमार दास के मुंह से एक बार बोली भी नहीं निकला। आज तक तो वो कहीं वहाँ गए नहीं। इनका जो आईपीएस एसोसिएशन है उस समय तो कभी नहीं उनके साथ खड़ा हुआ था। और उमा कृष्णन जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं उनकी पत्नी के, तो उस पत्नी के साथ हमेशा से ही बिहार पीपुल्स पार्टी के लोग, आनंद मोहन जी, आदरणीय लवली आनंद जी, ये लोग उस समय भी उनके साथ खड़े थे। अखबारों में भी आया था, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप इसको दीजिए। तो यही अमिताभ कुमार दास। अमिताभ दास जी तो आपको नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं कि पलटू राम को जरा सा भी शर्म नहीं है किसी अपराधी के यहाँ जाने में। इस व्यक्ति को अपराधी क्या, इसके जैसा कोई अपराधी है? ये भ्रष्टाचारी है, ये अमिताभ कुमार दास बलात्कारी है। आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। ऐसे ही इसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया क्या? ये महात्मा गांधी बना हुआ था क्या? मैं तो कहा ना कि आज उनकी जो माँ जन्म दी होगी ना, वो माँ भी आज लजा रही होगी कि हमने किस लड़के को जन्म दिया जो ऐसा निकला, जिसको कि नौकरी छोड़ना पड़ा। नौकरी कोई अपने मन से नहीं छोड़े हैं, ये पूरा गबन किए हैं। इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। ये सब जांच का विषय है। और नीतीश कुमार जी गए नहीं गए, इससे पहले तो ये आकर हम लोगों को पैर पकड़ते थे, पैर धोते थे
जब अमिताभ कुमार दास के ऊपर जब गबन का आरोप लगा था, तो हम लोगों के यहाँ आते थे, बैठकर उस पर चर्चा करते थे कि जरा सा कहिए कि ये सब केस उसका हो। तो ये व्यक्ति क्या बोल सकता है? ये व्यक्ति तो निहायत भटियारा है, जैसा शब्द भी इसके लिए कम होगा। और नीतीश को आनंद मोहन जी अपराधी हैं, तो अपराधी क्या है? किसी ने किसी को सजा दे दिया तो वो अपराधी क्या हो जाता है? ऐसा ऐसा थोड़े है। वो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला नहीं है तो उसका बाप है, उसका उसका अपना बाप कौन है, ये उसको उस व्यक्ति अमिताभ दास को पता होगा क्या? नेल्सन मंडेला का नाम वो कभी सुने होंगे? कभी उसके बारे में जानते होंगे? आनंद मोहन जी पर कौन सा आपराधिक घटना है, ये तो जरा सा बता देना कि उनके ऊपर उन्होंने देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंद मोहन जी के बारे में कहा कि उनका इसमें कहीं से संलिप्तता नहीं है, लेकिन परिस्थिति बस उनको ये कहा गया है। तो उससे उससे क्या हो गया? और इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसा बेहाया आदमी है। और जो वो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो किस तरह के आदमी हैं कि उनको भी नहीं पता है कि घटना स्थल पर आनंद मोहन जी थे ही नहीं, तो भुटकुन शुक्ला को कहाँ से कह दिए कि इसे गोली चला दीजिए। तो जानकारी का अभाव तो इसको तो हम पूरे माने इस भाषा में कहेंगे ना कि बेहुदा जैसा व्यक्ति, बेहुदा हरकत करने वाला। अच्छा, तो आपका कहना है कि जिस वक्त जी किस्नैया का मर्डर हुआ उस वक्त आनंद मोहन जी वहाँ उपस्थित नहीं थे जहाँ किस्नैया का मर्डर हुआ? अरे भाई, हमको थोड़े कहना है। ये तो जिस कोर्ट की वो बात कर रहे हैं, जिसमें उनको फांसी की सजा मिली है, उस फांसी की सजा में ही इस चीज को लिखा हुआ है कि उस जगह पर नहीं थे। आनंद मोहन जी को पहले उन्होंने कोई भाषण दिया था सरकार के खिलाफ, तो हम सरकार के खिलाफ थे, और एक हत्या हो गई थी उस पर। देखिए, इसको हत्या किसी की भी हुई, अगर कोई अपराधी भी है तो उसकी भी हत्या हुई। तो आज तक इस भटियारा के मुंह से निकला था कि जिस जिस केस में हत्या हुई थी, जिसकी लाश जा रही थी शमशान के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, उस व्यक्ति का हत्यारा कौन था उसका कहे नहीं। इसका आईपीएस एसोसिएशन है, आज तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई थी? इस पर एक शब्द बोला? आज भी वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। और वो आनंद मोहन जी इस केस में 15 बरस सजा भी पूरा कर लिए। तो सजा जब पूरा कर लिए तो फिर ये खूनी शब्द कहाँ से आता है? अच्छा, आनंद मोहन जी कब रिहा होंगे? नीतीश कुमार जी कहे थे कि हम उनको जेल से बाहर लाएंगे, उसमें देरी कहाँ हो रहा है? देखिए, वो देरी कहाँ हो रहा है, जो सरकार का जो पुराना नियम है उस नियम के तरह से उसको उस पर कार्रवाई की जा रही है। और खुद अभी आनंद मोहन जी ने भी बताया कि उस पर जो है सो वह सरकार उसको देख रही है। और जो जो परिस्थिति है, जिस तरह से पहले आर्टिकल थे उस आर्टिकल को समाप्त करने की बात थी, वह चल रहा है। और हमको लग रहा है कि अगले महीने 2 महीने में आनंद मोहन जी सारे चीज से, देखिए, अब अभी आनंद मोहन जी को छोड़ दीजिएगा तो ये भाजपा वाला तुरंत बोलना शुरू करेगा कि गुंडा को छोड़ दिया। क्योंकि जब आनंद मोहन जी का एक फोटो वायरल हुआ कि वो जाने के क्रम में अपने डेरा होकर गए, वहाँ पर खड़ा होकर खाली हाल चाल लिए, तो वो फोटो निकला तो सुशील मोदी से लेके जितने भाजपा के नेता थे सब लोगों ने कह दिया कि जेल से बाहर निकल कर ये घूम रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी नीति निर्धारक हैं और उन पर बिहार की जनता को भी विश्वास है, आनंद मोहन जी को भी विश्वास है कि उनका जो कार्यकाल, जो जेल का काल था, कूड़काल, वह कूड़काल लगभग पूरा, लगभग क्या पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया पर काम चल रहा है, बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, उसको किसी चैनल पर बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन आप विश्वास रखिए कि बहुत जल्द, जिस तरह से आज पैरोल पर आनंद मोहन जी 15 दिन के लिए आए हैं, उसी तरह से बहुत जल्द वो बाहर आएंगे। चलिए, बहुत जल्द आनंद मोहन जी बाहर आएंगे जेल से, प्रक्रिया जारी है। इनका कहना है कि जब जी किस्नैया का जहां मर्डर हुआ उस स्थान पे जब आनंद मोहन जी मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उनको सजा हुई। देखिए, मेरा नहीं कहना है,
ये उस कागज कह रहा है कि जिसमें सजा हुआ है। जी हाँ, वो और कागज इसको कह देख रहा है। लीजिए, इस भटियारा अमिताभ दास को देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि डीजीपी से आग्रह करते हैं कि शादी स्थल पर कैमरा लगाएं, अपराधी उनका हो। आनंद मोहन के इतिहास को समझने के लिए अमिताभ कुमार दास को एक बार और जन्म लेगा। चलिए, आनंद मोहन के इतिहास को समझने के लिए अमिताभ दास को एक बार और जन्म लेना पड़ेगा, यह कहना है मनोज लाल दास मनु का। और यह भी कहना है कि जब जी कृष्णैया का हत्या हुआ उस वक्त आनंद मोहन वहाँ मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उनकी सजा हुई। और सलमान खान के गाड़ी से कई लोगों की कुचलकर मौत हुई, लेकिन फिर भी यह भी नहीं पता चला कि सलमान खान की गाड़ी कोई आदमी चला रहा था या भूत। किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। यह हमारी न्याय व्यवस्था है, यही है लोकतंत्र भारत का। देखते रहिए तेजस न्यूज। धन्यवाद। बहुत